एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। शादी के पूरे 1 साल बाद गौरी ने एक अंडा दिया हुआ था, जिसमें से एक नन्ही कौवी बाहर आती है, मगर कालू कौवा उस कौवी को देखकर बदल जाता है। गौरी को बेटी होता देख कालू कौवा बहुत गुस्सा हो जाता है और गौरी कौवी को हर रोज़ मारने लगता है। मनहूस कहीं की, निकल जा मेरे घर से, और जाते हुए अपनी इस मनहूस बेटी को भी लेती जा। तेरे जाने के बाद मैं दूसरी शादी करके आराम से रहूँगा। नहीं कालू जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगी? इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कौन है? मैं अगर कुछ दिनों में अंडे दे दूँगी तो उसमें से बेटा ज़रूर निकलेगा। कालू जी प्लीज़ मुझे इस घर से बाहर मत निकाले। अगर तू 100 अंडे भी देगी फिर भी उसमें से बेटी ही निकलेगी, और वो भी तेरी जैसी मनहूस होगी। जा अपनी बेटी को ले जा, किसी कुएं में मर। अगर फिर भी बच जाओ तो जहर खा लेना। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने घर से बाहर चला जाता है। मम्मी मम्मी, पापा हमें घर छोड़कर जाने को क्यों कह रहे हैं? वह हमसे प्यार क्यों नहीं करते? नहीं बेटी, पापा हम दोनों से प्यार करते हैं, पर वे थोड़ा नाराज हैं। तुम घर पर ही रहना, मैं भोजन लेकर आती हूँ। फिर गौरी कौवी भोजन के लिए निकलती है। वो पानी पीने के लिए नदी पर जाती है। गौरी को वहाँ पर टोनी चिड़िया और लूसी कबूतरी मिल जाती है। गौरी बहन, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? मैं क्या बताऊँ चिड़िया, सारी गलती तो मेरी ही है। कालू के प्यार में अंधी होकर भाग आई और शादी कर ली, मगर मुझे ये नहीं पता था इस कालू के मन में बेटा बेटी के फर्क की भावना है। मेरे पति को बेटा चाहिए, पर मुझे बेटी हुई है और इसी वजह से मुझे मारता है मेरा पति। अब मैं कहाँ जाऊँ? उनके लिए अब मैं बेटा कहाँ से लाऊं? वो हर रोज मुझे धमकी देता है दूसरी शादी करने की। वो दूसरी शादी करना चाहता है। ऐसे मर्द को तो सबक सिखाना ही होगा। सबक कौन सिखाएगा उस जालिम कौवे को सबक? बात करूँ तो मारता है, चुप बैठूँ तो भी मारता है वो जालिम कौवा। तो तुम कालू कौवे की दूसरी शादी करवा दो, देखना कैसे सीधा होगा वो जालिम कौवा। दूसरी शादी करने से कालू सीधा कैसे होगा लूसी? वो तो शादी के पहले मुझे घर से बाहर निकाल देता है। ऐसा कुछ नहीं होगा गौरी बहन, जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करते जाओ, फिर देखना कालू सिर्फ तुम्हारा ही गुण गाएगा। जोरू का गुलाम भी बन जाएगा कालू कौवा। अगर कालू सच में सुधर जाएगा तो मैं तुम्हारा हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं कालू की दूसरी शादी करवाऊँगी। ऐसी कौवी से मैं उसकी शादी करवाऊँगी जो उसकी नानी याद दिला देगी। अभी मैं जाकर बात करती हूँ कालू कौवे से। कालू, गौरी मेरे पास आई थी और मुझे कह रही थी तुम दूसरी शादी करना चाहते हो, वो भी गौरी की रजामंदी से। क्या ये सच है कालू? अगर ये बात सच है तो मैंने उसे मना लिया है कालू। वो तुम्हारी दूसरी शादी करने के लिए मान गई है। सच में लूसी, गौरी मान गई है मेरी दूसरी शादी करने के लिए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो तो खुद ही शादी करवाना चाहती है तुम्हारा कालू, वो भी कल ही। क्या कह रही है लूसी? मेरी शादी, वो भी कल ही? वाह, मज़ा आ गया। शादी का नाम सुनकर तो कालू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। फिर क्या था, कालू कौवा अगली सुबह सज धज कर तैयार हो जाता है और वो सुंदरी कौवी से शादी करने जाता है। कालू सुंदरी कौवी को देखकर बहुत खुश होता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा लूसी कि मेरी दूसरी शादी हो रही है, वो भी मेरी पहली पत्नी करवा रही है। कालू जी, जिसमें आपकी खुशी है उसी में मेरी खुशी है। आप इसी तरह हमेशा खुश रहिए। इस तरह कालू कौवे की शादी सुंदरी से हो जाती है। कालू सुंदरी को घर ले आता है। ये तुम्हारा घर है कालू?
हाँ हाँ, ये मेरा ही घर है। थोड़ा छोटा है तुम्हारा घर, पर कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, अरे अभी अभी तो घर में कदम रखा है इसने और अभी से नाटक करने लगी। हाँ, क्या आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे बहुत भूख लगी है कालू जी, आप मेरे लिए भोजन ले आइए। उसी समय गौरी कवि वहाँ आकर कहती है, कालू जी, मैंने भोजन कर लिया है, अब मेरे और मेरी बेटी के लिए भोजन मत लाइएगा। चलो बेटी, हम सोने चलते हैं। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, अरे गौरी ने आज मेरे लिए भोजन नहीं लाया, उसे पता नहीं मैं भोजन ढूंढने नहीं जा सकता। उसने मेरे लिए भोजन नहीं लाया, कल से मेरी नई नवेली दुल्हन सुंदरी भोजन लाने जाएगी। कल से मैं उसके हाथों से भोजन खाऊंगा। फिर कालू कौवा भोजन लाने चला जाता है। कालू कौवा कुछ देर बाद सुंदरी और अपने लिए भोजन लेकर आता है। सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आया हूँ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, दोनों मिलकर दाना खाएंगे। फिर कालू कौवा हाथ मुंह धोने चला जाता है, मगर सुंदरी कौवी कालू कौवे का इंतजार नहीं करती और भोजन कर लेती है। सुंदरी कौवी पूरा भोजन अकेले ही खत्म कर देती है। जब कालू हाथ मुंह धोकर आता है तो देखता है, क्या हुआ सुंदरी, तुमने भोजन कर लिया? हाँ कालू जी, मैंने भोजन कर लिया। अरे मेरे लिए तुमने कुछ भी नहीं बचाया, मैं भूखा ही सोऊंगा क्या? जो आपने लाए थे चने के दाने, उसे खाकर तो मेरा पेट तक नहीं भरा, और आप कह रहे हो मेरे लिए कुछ बचाकर नहीं रखा। मुझसे ज़्यादा बात मत कीजिएगा कालू जी, ज़्यादा बात करने से मेरा सर घूमने लगता है। अगर मेरा सर घूमने लगा तो पता नहीं मैं किस किस को घुमाऊंगी। सुंदरी कवि की बातें सुनकर कालू कौवा हैरान रह जाता है। बेचारा कालू बिना कुछ खाए बिना कुछ सुंदरी के कहे चुपचाप सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। सुंदरी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कल शाम से कुछ नहीं खाया है, मेरे लिए भोजन तुम लेकर आओ। क्या 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 कहा आपने? भोजन ढूंढने जाऊं, वो भी मैं आपके लिए? शादी आपने की है मुझसे, आप ही भोजन लाने जाना, मैं कभी भी भोजन लाने नहीं जाने वाली। आप समझ गए कालू जी? और हाँ, अपने लिए भी भोजन लेकर आइए, बहुत भूख लगी है, मेरे लिए भी झट से भोजन लेकर आइए। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, अरे ये सुंदरी तो बहुत चतुर है, कुछ भी बोलो तो उसका उल्टा जवाब देती है। हर रोज़ तो गौरी मेरे लिए भोजन लेकर आती थी, अब तो मैं उसे कुछ बोल भी नहीं सकता कि वो मेरे लिए भोजन लेकर आए। अभी तो मुझे ही जाना होगा भोजन ढूंढने। आप खरे किससे बातें कर रहे हैं कालू जी? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से जाइए, वरना मैं आपको ही काट कर खा जाऊंगी। कालू कौवा बिना कुछ कहे वहाँ से भोजन लाने चला जाता है। इसी तरह से कालू कौवा हर रोज़ भोजन लाता और सुंदरी कौवी हर रोज़ अकेले ही भोजन खा जाती थी। ये सब देखकर गौरी और उसकी बेटी रोज़ हंसते रहते थे। एक दिन गौरी कौवी लूसी के पास जाती है। लूसी बहन, क्या कमाल की कवि से शादी करवाई है तुमने कालू जी का। वो कवि हर वक्त भोजन भोजन करती रहती है, लगता है जन्मों जन्मों की भूखी होगी वो कवि। और कालू जी तो हर समय भोजन ढूंढने में लगे रहते हैं। अब तो पति जी को मेरे साथ लड़ाई करने की फुर्सत तक नहीं है। अरे गौरी, ये तो ट्रेलर है, आगे देखो होता है क्या। कालू जी, ये मेरी माँ है, इनको मेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं इन्हें यहीं पर बुला लिया। और मेरी माँ आज से हमारे साथ ही रहेगी। और माँ कह रही है इन्हें बहुत भूख लगी है, आप जाकर दोबारा भोजन लेकर आइए,
दामाद जी, मेरे मुंह में दांत नहीं है, मैं दाने चावल नहीं खाती, मेरे लिए मीठे मीठे फल लाइए, वो भी ढेर सारे। वो क्या है कि मुझे बहुत भूख लगती है, मेरा पेट बहुत बड़ा है, मैं बहुत खाती हूँ दामाद जी। अगर फल ना मिले तो? अगर फल ना मिले तो बस 4 अंडे लेकर आइए दामाद जी, मैं 4 अंडे खाकर सो जाती हूँ, फिर अगले दिन ढूंढ कर ले आइएगा फल। हाय मर गया रे कालू, दूसरी शादी के चक्कर में मर गया। सुंदरी से तो अच्छी थी वो गौरी, बेटे के चक्कर में मैं तो नौकर बन गया। सुंदरी का क्या करूं मैं, अब तो मैं फंस गया, अब मैं ना घर का रहा ना घाट का। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को लाइक करके और ऐसे ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।